किसान भाइयों, जैसा कि गुज़िश्ता हफ्ते यानी कि 22 मार्च से 25 मार्च के दौरान पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बारिशें और ज़्यादाबारी का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से हम किसानों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। इस आफत की घड़ी में हम अपने रब से तौबा करें और उससे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि हम किसान भाई, जोन सी हमारी फसलें बच चुकी हैं और वो ज़्यादा बारिश से ख़राब हो चुकी है, मगर उस फसल का एक जड़ अभी ख़राब नहीं हुई और उसे हम किस तरह सरवाइव कर सकेंगे। तो इसके बारे में आज हम मालूमाती वीडियो देंगे अपने किसान भाइयों को, ताकि किसान भाई अपनी जो उनसी फसल ख़राब हो चुकी है उसे किस तरह बचा के अपने कौन कौन सी फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी फसल को करामत बना सकते हैं। इस बारे में आज मुकम्मल वीडियो होगी। मैं हूं सैयद ज़ैनुल आबिदीन गिलानी और आप देख रहे हैं अल सैयद फार्म। हमारे साथ रहिएगा। रहीम अस्सलाम वालेकुम। काश्तकार भाइयों, आज भी हम अपने वीडियो का आगाज़ वहीं से करेंगे जहां से हम अपनी साबिक़ा वीडियो का आगाज़ करते थे कि हमने सबसे पहले इस बात का नियत करनी है कि हमने अपनी फसल का उछर अदा करना है। ये जो हमारे ऊपर आसमानी आफात आ रही हैं, ये भी इसी वजह से आ रही हैं कि हम अपनी फसल का उछर अदा नहीं करते। अगर हम अपनी फसल का उछर अदा करें तो अल्लाह ताला की तरफ से भी हमें बहुत ज़्यादा हिफाजत मिलेगी। अब सवाल ये है कि अब हम अपनी फसल का कर क्या सकते हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वो 2-3 फसलों का हुआ है। एक तो आम का बहुत बुरी तरह नुकसान हुआ है क्योंकि उसका बुर का बहुत नुकसान हुआ है। दूसरा तरबूज का बहुत बुरी तरह नुकसान हुआ है क्योंकि जिन लोगों ने भी तरबूज लगाया था वो हाई ठेके वाली ज़मीनें थी। वहाँ तरबूज लगाने का मकसद ये था कि फसल जो सी है वो रमज़ान में आए और वो पैसे कमा सके। मगर उनके मुखालिफ दो चीज़ें चली गई। एक तो मौसम एकदम ठंडा हो गया और दूसरा जो ज़्यादाबारी और ज़्यादा बारिश की वजह से जो फल लगा हुआ था वो ज़ाया हो गया। अब हुआ क्या है कि जिस जगह बहुत ज़्यादा ज़्यादाबारी हुई है वह खरबूजे की फसल भी डिस्टर्ब हुई है और तरबूज की भी हुई है। गंदम, राया वगैरह वो तो अपनी फाइनल उसमें चली गई हैं। जब वो फाइनल उसमें चली गई हैं तो अब उनका कुछ नहीं हो सकता। ये सब्जियात जौन सी हैं या फल जौन से हैं, तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, स्ट्रॉबेरी वगैरह हो गई, ये इन्हें जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचता है। मगर काश्तकार का ये हुआ कि एक बंदे का माइंड सेट होता है ना कि मेरी फसल 20 दिन के बाद आ जाएगी, 30 दिन के बाद आ जाएगी। उस बेचारे का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है क्योंकि उसका पूरा माइंड सेट था कि इतने दिन के बाद फसल आ जाएगी, वो फसल नहीं आएगी और एक मौसम भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है। अब उसने करना क्या है? अब उसे करना ये है कि उसे कैन गुआरा डालनी है और उसके साथ उसे जिंक डालना है। कैन गुआरा और जिंक से ये होगा कि उसके नए सिरे से फोट होना शुरू हो जाएगी। नहीं है अगर किसी का खुदा न खास्ता कद्दू ख़राब हो गया है, किसी की टिंडी ख़राब हो गई है, किसी बेचारे का करेला ख़राब हो गया, किसी का खीरा ख़राब हो गया, किसी का तरबूज ख़राब हो गया, किसी का खरबूजा ख़राब हो गया। अब हम उसी पे बात करेंगे क्योंकि अगर खुदा न खास्ता मक्की का टांडा टूट गया है तो वो नहीं ठीक हो सकता, उसमें आपको कोई और ही फसल लगानी पड़ेगी। या तो पैरीनॉल लगा लें या रिफाइन लगा लें, कोई और दाल लगा लें या और कोई चीज़ लगा लें। मतलब सब्जियां सिर्फ मैनेज हो सकती हैं, वो भी आपको गुआरे के साथ आपको जिंक डालना पड़ेगा। अगर तो आप दूसरा लिक्विड जिंक डालेंगे तो वो एक बोरी गुआरे के साथ 7 लीटर जिंक डालेंगे। अगर चिलीटी डालेंगे तो वो जो सा पैकेट छोटा मिलता है, 400 ml वाला भी मिलता है, 500 ग्राम वाला मिलता है, वो पूरा पैकेट डाल दें आप। तो उससे जिंक से और गुआरा से या यूरिया से ये होगा कि उसकी सप्लाई बढ़ेगी और जैसे ही फसल में सप्लाई बढ़ेगी उसकी फोट शुरू हो जाएगी। फसल आपकी वैसे तो 20-25 दिन के लिए लेट हो गई है, मगर अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह इंशाल्लाह 20-25 दिन के बाद फसल दोबारा बहाल हो जाएगी। जैसे ही फसल हमारी फोट करना शुरू कर देगी, कुछ शगुफे निकालने शुरू कर देगी, तो हमें ग्रांट और एजिस का स्प्रे करना चाहिए और ईज़ा बयान का भी स्प्रे करना चाहिए। उसे प्रोटीन भी हमें देनी चाहिए। जब हम ये स्प्रे करेंगे और फिर थोड़ी सी और बेहतर हो जाएगी तो फिर हमें फंजीसाइड की तरफ और फ्रूट फ्लाई की तरफ बाकायदा जैसे हम रूटीन की स्प्रे करते हैं वो रूटीन की स्प्रे करनी पड़ेगी। मगर अब हमें दिल बांध के थोड़ा सा उसके ऊपर खर्चा करना पड़ेगा। इंशाल्लाह ये सब्जियात और जो से फ्रूट्स हैं ये इंशाल्लाह बहाल हो जाएंगे। जो आम वाले इलाकों में नुकसान हुआ है उसका तो अब कुछ नहीं हो सकता कि वो उसका बूर गिर गया है। बाकी जो सा बचा है उसके ऊपर आप स्प्रे करें और उसे अपना खाद और पानी प्रॉपर दें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला रहमत फरमाएगा।
अब ये इलाके में मुनसिर है कि उस इलाके में ज़्यादा बारिश कितनी हुई है। बाज़ इलाकों में ज़्यादा बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, बाज़ इलाकों में ज़्यादा बारिश थोड़ी हुई है। जिन इलाकों में ज़्यादा बारिश थोड़ी हुई है वहाँ मक्की की फसल अगर कुछ ऐसे हैं कि पत्ते चीरे गए हैं तो वो उनके ऊपर मेहनत करके दोबारा वो बहाल हो सकते हैं कि पहले 2 पत्ते चीरे गए, 3 चीरे गए, 4 के ऊपर वो जाके ठीक हो सकते हैं। अगर किसी इलाके में ज़्यादा बारिश बहुत ज़्यादा हो गई और वहाँ मक्की की फसल बिल्कुल बर्बाद हो गई तो मक्की के काश्तकारों को मेरा यही पैगाम है कि वो मक्की के ऊपर खर्चा ना करें और मजीद नुकसान को ना बढ़ाएं। वो अपने इलाके के हिसाब से अगर वो धान को मैनेज कर सकते हैं धान को मैनेज कर लें, अगर कोई और फसल लगा सकते हैं तो कोई और फसल लगा लें। और जिस जगह पे कम नुकसान हुआ है वो एजिज और ग्रांट का स्प्रे करें और उसे नीचे से यूरिया, ज़बरदस्त यूरिया या जिंक के साथ कोई यूरिया इस्तेमाल करें ताकि उसकी बढ़ोतरी का अमल शुरू हो सके। किसान भाइयों, ज़्यादा बारिश से बहुत नुकसान होने की सूरत में आज हमने ये मालूमाती वीडियो आपके साथ शेयर की। मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे किसान भाइयों को रहनुमाई हासिल हो सके और जो उनका नुकसान हुआ है वो उसे कवर कर सकें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।